आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है एक पात्र में 10 एटॉमिक यानी कि हमारे पास एटीएम के जो रूप में दिया गया है वायुमंडलीय दाब पर और 47 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 ग्राम ऑक्सीजन है। यह पाया जाता है कि रिसाव के कारण दाब अपने मूल मान से 5/8 तक जो है कम हो जाता है और तापमान जो है 27 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। तब हम लोग को बताना है कि ऑक्सीजन का वह द्रव्यमान ज्ञात करना है जिसका भाग जो है रिसा हुआ है और यहाँ पे 4 विकल्प हमें ग्राम में दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं कि इस ऑक्सीजन को हम लोग V आयतन के एक पात्र में रखे हुए हैं, ठीक है। अब ये V आयतन के पात्र में हमारे पास यहाँ पे 1 ग्राम द्रव्यमान का ऑक्सीजन रखा हुआ है और उसका दाब हम लोग को यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। तो इसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिसाव के कारण जो यहाँ पे परिवर्तित हो रहा है वह केवल उसका द्रव्यमान है और हमारे पास यहाँ पे ताप है और दाब है। लेकिन आयतन V का मान क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, क्योंकि हमारा पात्र अभी भी वही है। पहले जो उसके अणु थे वो थोड़े पास पास रहे होंगे, लेकिन जैसे ही उसमें थोड़ा सा स्पेस होगा, जगह होगा, रिसाव की वजह से वो फैल जाएंगे, लेकिन आयतन तो उतना ही रहेगा ना हमारे पास। अर्थात हमारे पास यहाँ पे PV जो आदर्श गैस समीकरण होता है उसके अनुसार क्या हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा nRT के, जहाँ पे R सार्वत्रिक गैस नियतांक है, N जो है मोलों में मात्रा को दर्शाता है, P दाब है, V आयतन है। अब आयतन और ये जो हमारे पास R सार्वत्रिक गैस नियतांक नियत है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए तो यह नियतांक के रूप में होगा। अर्थात हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा दाब P बटे N गुणित ताप T बराबर यहाँ पे हो जाएगा R बटे V। तो ये तो नियत मान के बराबर हो गया। अर्थात हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले का दाब बटे यहाँ पे हो जाएगा उसकी जो मात्रा है N1 गुणित यहाँ पे हो जाएगा पहले का ताप T1 बराबर हो जाएगा दाब P2 जो परिवर्तित दाब होगा हमारे पास, गुणित यहाँ पे हो जाएगा N2 गुणित यहाँ पे हो जाएगा ताप T2। अब हम लोग इस समीकरण में मान रखेंगे और हमें यहाँ पे N2 का मान बताना है कि कितना होगा। यहाँ पे हमें N2 जो है मोलों में मात्रा को दर्शा रहा है, तो यह मान हमारे पास मोल में कितना होगा इसको हम लोग पहले निकालेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि द्रव्यमान उसका कितना होगा ग्राम में। तो हमें N2 का मान निकालना है, तो इस पद को इधर ले आएंगे, यानी कि N2 को हम लोग यहाँ पे लाएंगे और ये पूरा इधर आ जाएगा। अर्थात P2 बटे यहाँ पे हो जाएगा P1 गुणित हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ये जो N1 है गुणित T1 बटे यहाँ पे हो जाएगा T2। इस तरह से मान होगा। अब हम लोग मान को रखना प्रारंभ करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा N2 बराबर जो दूसरे में दाब क्या हो रहा है, अगर हम लोग प्रश्न के अनुसार देखें तो यह अपने मूल मान का 5/8 हो रहा है, यानी कि 10 वायुमंडलीय दाब का 5/8 भाग हो जा रहा है, ठीक है। तो इन सभी मानों को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास पहले जो दाब था उसे हम लोग यहाँ पे P मान लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे दाब कितना हो जाएगा 5/8 P गुणित यहाँ पे हो जाएगा जो मोलों में मात्रा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑक्सीजन यानी कि जो ऑक्सीजन होता है हम लोग इसको O2 से दर्शाते हैं, तो इसका जो हमारे पास मान होगा कितना हो जाएगा 1/32। इसका हम लोग अणु भार लेके चलेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे फिर ताप हो जाएगा। ताप का अगर मान देखें तो पहले ताप कितना है हमारे पास यहाँ पे, जो तापमान था उसका 27 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, ठीक है। तो पहले हमारे पास यहाँ पे ताप जो था वो 47 डिग्री सेल्सियस है, तो इन सभी मानों को हम लोग केल्विन में परिवर्तित कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 273 धन यहाँ पे हो जाएगा 47 बटे ये हमारे पास 47 होगा और फिर बटे हो जाएगा 273 धन 27। आज हमारे पास यहाँ पे N2 का मान कितना हो जाएगा, देखिए ये होगा 5/8 गुणित 1/32 गुणित यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 320/300। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे शून्य से शून्य जो है कट जाएगा, 32 से 32 कट जाएगा और फिर हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो 5 से 1 बार में और ये हो जाएगा 5 से हमारे पास 6 बार में, अर्थात 1/48 हमें प्राप्त होगा, लेकिन यह मान किस में होगा, मोल में होगा। अब हम लोग इसको परिवर्तित करेंगे ग्राम में, तो हम लोग ग्राम में इसको किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो रिसा हुआ द्रव्यमान है वह कितना है, हमें दे दिया गया है, रिसा हुआ द्रव्यमान 1 ग्राम है। अब इसमें हम लोग घटा देंगे जो हमारे पास यहाँ पे मान आया है, ठीक है। तो मान हमारे पास 1/48 मोल के रूप में आया हुआ है, तो इसको हम लोग ग्राम में परिवर्तित कर लेंगे, तो हमारे पास यह कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि 32 हो जाएगा ऑक्सीजन का अणु भार बटे यहाँ पे हो जाएगा 48 जो कि मोल
मोल में था, अब हमने इसको क्या किया, ग्राम में परिवर्तित कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे जो बचा हुआ द्रव्यमान होगा उसे हम लोग एम डैश से दर्शा दिया। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो रिसा हुआ द्रव्यमान था, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे दर्शा रहे थे। तो रिसाव जो था 1 ग्राम के आसपास हुआ था। तो अब हमारे पास यहाँ पे मान कितना आएगा, इसको हम लोग देखेंगे। तो यह कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास ये हो जाएगा 16 से 2 बार में, और ये हो जाएगा 16 से 3 बार में, अर्थात ये हो जाएगा 1-2/3। 3 का यहाँ पे गुणा होगा, फिर ये इसके साथ में घटेगा, तो ये हो जाएगा 1/3 ग्राम। अब इसके अनुसार हम लोग विकल्प में आएंगे। तो जो रिसाव में हमें यहाँ पे ऑक्सीजन का द्रव्यमान ज्ञात करना था वह कितना हो जाएगा हमारे पास 1/3 ग्राम में, और यहाँ पे विकल्प ए वही दिया गया है, अर्थात ए विकल्प सही है। बी 1/48 ग्राम, तो ये तो गलत हो जाएगा। सी 1 ग्राम, ये भी गलत है। डी 2/3 ग्राम, तो ये भी गलत है, अर्थात हमारा यहाँ पे सही विकल्प जो है ए विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।